परसों मुस्लिम चौक पर पुलिस कमिश्नर वहाँ के गरीब मुसलमानों के दुकानों को निकाल रहा था, वहाँ पर बहस हुई, लड़ाई हुई। घर को जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरी वालदा मेरा इंतजार कर रही है। रात के 3 बजे अल्लाह की कसम जब मैं घर के दरवाजे पे पहुँचता हूँ तो मुझे मेरे वालिद की याद आई। आज मेरे वालिद होते तो मेरे लिए हिम्मत होती, ताकत होती। मेरी वालदा, मेरी अम्मी बाहर आकर के बोलते हैं, बेटा गिरफ्तार हो जाना था, क्यों ऐसे ही वापस आया? ये उनका बेटा मैं हूँ। जब तक जिंदा हूँ आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपकी आवाज बनता रहूंगा। 5 साल हम देखे वोट डालकर क्या क्या हाल हो गया। अब है नासिर हुसैन, उनको वोट डालो। मैं आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया। अरे हम तुमको वोट देते हैं, भिखारी तुम या हम? हमारा वोट लेके कुर्सियों पे बैठकर आपस में बंटवारे करते हो। हमारे हक का पैसा तुम खा जाते हो। क्या पहुंचाया गरीबों तक? कि तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक इस दिल में है। तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक इस दिल में है। बुझ चुकी है शम्मा फिर भी रोशनी महफिल में। यूपिया देख रही है, यूपिया याद रखो, ये नाजायज है, नाजायज। आप वोट डालना ये आपकी गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह बता रहा हूँ। हमको कमजोर बनकर जीने का आदत नहीं है। हमारे मिजाज में कमजोरी, खायली, बुज़दिली, हिसाब किताब, मैथमेटिक्स, कारोबार, तिजारत। कोई बोल रहा है कि नासिर भाई इलेक्शन से हट जाओ, पैसा खर्चेगा, पैसा आप खर्च मत करो। अरे बुज़दिल, अरे बेवकूफ, अरे ताजिर, ये हिसाब किताब का खेल नहीं। मैं अपनी जिंदगी मिल्लत के लिए, कौम के लिए वक्त कर दिया। ऐसे वाकयात गुलबर्गा में अगर आगे होंगे, उस दरिंदे को छठी का दूध याद दिलाया जाएगा। चमके लगेगी, बाहर लगा दो, डबके लगा दो, चमके लगा दो, प्यार से लगा दो, बाहर लगा दो, चमके लगा दो, डबके लगा दो। क्योंकि जमीन पर जो बैठता है वो जमींदार होता है। तो आप इस मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं। पहले तो अपने आप को पहचान लो कि आप कौन हो। जितना जोश मेरी बहनों में उतना भाइयों में भी दिखना चाहिए। आप के बीच में आज हम यहाँ पर जो आए हैं, नासिर हुसैन उस्ताद की हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको जिताने के लिए और इस शहर को एक सही लीडर, एक सही नेता, एक सही इंसान देने के लिए। कि तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक इस दिल में है। तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक इस दिल में है। बुझ चुकी है शम्मा फिर भी रोशनी महफिल में। आज उस रोशनी को, उस मशाल को जलाने वाला कोई नहीं बचा। अगर हम उस जलती हुई शमा को, उस रोशनी को, उस आग को देखते हैं तो मुझे एक ही चेहरा नजर आता है, नासिर भाई का। इसमें वो हौसला है, वो ताकत है कि वो ताकत के साथ आपके मसाइल, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध है। अरे हम तुमको वोट देते हैं, भिखारी तुम या हम? हमारा वोट लेके कुर्सियों पर बैठकर आपस में बंटवारे करते हो। हमारे हक का पैसा तुम खा जाते हो। क्या पहुंचाया गरीबों तक? तो दुश्मन का सर काटने के लिए भी तैयार है। ऐसा नेता चुनिए। जीवन में चुनाव बार बार नहीं आते, हर 5 साल में आते हैं। नासिर हुसैन उस्ताद साहब के लिए वो एक शेर अर्ज करता हूँ। नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। मेरे दोस्तों, आज कर्नाटका की हालत क्या है और इस हिंदुस्तान की हालत क्या है? मैं एक जर्नलिस्ट, एक न्यूज चैनल का होने के नाते मैं हर नित्य नए दिन सारे वाक़ियात को हर घड़ी, हर लम्हा, हर सेकंड देखता हूँ कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं। आपकी शरीयत
किसी भी कोने में बांध कर रख दिया जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आया। क्या आप नहीं जानते कि हिजाब के बारे में क्या मसले हुई? क्यों हमें आज नासिर हुसैन उस्ताद की जरूरत है? वो इसलिए जरूरत है कि हमारे ऊपर होने वाले जुल्म सितम की एक मिसाल गुलबर्गा जो कर्नाटका स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाए। जिस तरह से खमरुल इस्लाम मिसाल बनकर कर्नाटका स्टेट से उभरे थे, उसी तरह आज हमारे सामने नासिर हुसैन उस्ताद है। ही इज बोल्ड इनफ, ही गॉट द गट्स। अमित शाह लगातार आ रहे हैं और आकर ये कह रहे हैं कि हम फौरन यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी गवर्नमेंट जैसे ही आती है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। वो क्या किसके बाप की है यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमारा शरीयत है, हमारी जो है कुरान है, हमारी जो है किताबें हैं, हमारे अहादीस है, हम मुसलमान हैं। हमको शरीयत से शरीयत के पालन करने की इजाजत हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रीच करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपगेट करना। तो फिर कहां से आया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? उसके लिए क्या करेंगे? एक मर्द चाहिए ना, एक ताकतवर ताकत चाहिए ना, एक हिम्मत वाला मर्द चाहिए ना, वो जो असेंबली में अगर सवाल उठाएगा तो वो ऑडियंस बन जाएगा। खुदा की कसम, अगर नासिर हुसैन उस्ताद जैसे एक दो चार एमएलए अगर इसकी यहाँ की गवर्नमेंट में अगर होते तो 4% रिजर्वेशन कभी जो है ना निकाला नहीं जाता था। घबराने की जरूरत नहीं कि एक बिजली गिरी नशे में गिर गया, फिर गिरी नशे में गिर गया, फिर बिजली ने अपना कड़क दिखाया, फिर नशे में गिर गया। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मत पश्चिम तकी जायज नहीं है। तो इस खत्म नशे मनता में इनकार कि खुद ही गिरते गिरते बिजलियां बेजार हो जाए। ऐ नासिर हुसैन औरता ताले बजाने अदिया खामोश बैठी दौलत में पीना हार खंडीला मुजा के पहला मदरसा माँ की गोद है। पहला मदरसा माँ की गोद है, मगर घर के निजाम को संभालना बाप का हक है। तो शहर के निजाम को संभालने के लिए एक मर्द की जरूरत है। मगर मैं देख रहा हूं आज हमारी कौम के अंदर लालच आ गया है, आज हमारी कौम के अंदर हसद आ गया है, आज हमारी कौम के अंदर मसाद आ गया है, आज हमारी कौम रुपया देख रही है। रुपया याद रखो, ये नाजायज है, नाजायज। जो पैसा लेकर अपना वोट बेचता है। गुलबर्गा शहर के तारीख में एक ऐतिहासिक इलेक्शन है, एक अहम तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो आप फैसला लेंगे आपके आने वाले नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इलेक्शन 5 साल में 3 इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन, कारपोरेशन का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन। जब भी इलेक्शन आता है तो उम्मीदवार आपके बीच में आते हैं, एक फिजा बन जाती है। इलेक्शन है, कुछ हंगामा होगा, तकारीर होंगे, ऑटो फिरेंगे, गाड़ियां फिरेंगी, नारेबाजी होगी, झंडे होंगे, फरारे होंगे, खर्चे को पैसे मिलेंगे, झूठे वायदे किए जाएंगे। मगर आज गुलबर्गा शहर का ये इलेक्शन, ये वो इलेक्शन नहीं जहां पर आप झंडे, गाड़ी, फरारे, पोस्टर, बैनर, खर्चे को पैसे, इसके बारे में अगर फिक्र करेंगे तो ये इलेक्शन होने वाला नहीं है। कोई नहीं रोक सकता आपको हिजाब पहनने से। कयामत तक हम रहेंगे तो हिजाब में रहेंगे, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शान। स्कूल के अंदर बच्चियों को हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, सवारी निशान उठाया जाता है।
224 में एक मुस्लिम खवातीन जो हिजाब जानती है, हिजाब पहनती है, बचपन से पहन रही होंगी, अगर आप असेंबली के अंदर जब मामला उठता है, आप अगर बात नहीं कर सकती है, तो गुलबर्गा के अंदर मुसलमानों की बहनों माओं की वोटों के साथ इंसाफ नहीं, बल्कि आपका पैदा होना, आपका वजूद बेमाने है, बेमाने है। हमारी बहनों के लिबास पर सवाल, हमारे इबादत घरों के अजान पर सवाल, हमारी दरगाहों के अंदर जाकर के उन पर पूजा करने की बातें हो रही हैं। हमारे हीरोज के ऊपर जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए पहले परचम लहराए, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी की, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन पर सवाल किया जाता है। क्या ऐसे मामला, ऐसे हालात, आरिफ खान साहब यहां पर मौजूद है, जहीर खान साहब यहां पर मौजूद है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जहीर खान साहब, आरिफ खान साहब, हबीब खान साहब जैसे लोग जो अपने आप को खमरुल इस्लाम साहब के सबसे करीबी मान चलते थे, हम सलाम करें तो भी कभी सलाम का जवाब बराबर नहीं मिलता था इनके पास। अन्न पोस्ट कॉर्पोरेटर, पहली बार अन्न पोस्ट कॉर्पोरेटर गुलबर्गा के इतिहास में अगर कोई बना है तो वह हबीब जहीर खान साहब बने। उसमें हमारा भी थोड़ा ना, क्या हुआ, क्या वजह है कि वो आए हैं? वजह उनकी नाराजगी, जाती नाराजगी नहीं है। अगर जाती नाराजगी है तो बेमानी है, जाती नाराजगी नहीं। आज मिल्लत के सामने मुसलसल तौर पर फासिस्ट ताकतें, इस्लाम के दुश्मन, ताकतवर से ताकतवर उम्मीदवार को हमारे बीच में लाए हैं, हमको कमजोर साबित करने के लिए आए हैं, हमको दबाने की कोशिश की जाती है, हमारे कारोबारियों को तकलीफ दी जाती है, गरीब ठेला बंदी वाले को तकलीफ दी जाती है, ऑटो वाले को तकलीफ दी जाती है। मैं आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं, इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। 2 इलेक्शन हारा हूं, ये मेरा तीसरा इलेक्शन है। एक इलेक्शन हारने के बाद जितनी तकलीफ होती है उसका इल्म आपको नहीं है। पैसे जाते नहीं, पैसे तो आएंगे जाएंगे, सारा पैसा हाथ का मैल है, हटा दो पैसे। एक टीम को लेके चलना, झूठे झूठे अफवाहें, झूठे झूठे इल्जामात, मेहनत, जुर्रत, मैनेजमेंट, एक टीम की पूरे जज्बात लगते हैं। इलेक्शन आगे फेस करके फिर शिकस्त होती है, फिर खड़े होते हैं, फिर आपके लिए लड़ना, फिर आपके लिए आगे बढ़ना, फिर केसेस अपने ऊपर लेना, फिर कोर्ट को चले जाना। यह आसान काम नहीं है। 2 इलेक्शन हारा हूं, बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ आगे बढ़ा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे एमएलए बनना है, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आज के इस हालात में मेरे मरहूम वाले उस्ताद सालत हुसैन ने मुझे सियासत में छोड़ा है। मेरे इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन 80% मार्क्स लिया हो, चाहे तो कहीं पर भी अमेरिका, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड जा सकता था, सऊदी अरब जा सकता था, दुबई जाके नौकरी कर सकता था, मगर कभी मेरे वालिद मरहूम ने कभी भी मुझे नौकरी करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जा तू सियासत में रहे, पूरी ईमानदारी के साथ रहे, मिल्लत की आवाज बन, गरीबों के लिए लड़। आज ऐसे हालात में जब फासिस्ट ताकतें मुसलसल तौर पर हम पे हावी हो रहे हैं, मुसलसल तौर पर मुसलमानों को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हालात में अगर मैं आपके बीच में कैंडिडेट नहीं बनता तो मैं मरने के बाद मेरे वालिद को क्या सूरत दिखाता, नहीं दिखा सकता। बहुत तकलीफ के साथ कैंडिडेट बना, बहुत हिम्मत जुर्रत करके कैंडिडेट बना, बहुत कुर्बानियों के साथ कैंडिडेट बना। आज मैं औरत की क़यादत, मर्द की क़यादत जैसी बातें नहीं करने आया। औरत हमारे लिए इज्जत है, औरत हमारे लिए शान है, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में है, यही वो औरत है। आज आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं। परसों मुस्लिम चौक पर पुलिस कमिश्नर वहां के गरीब मुसलमानों के दुकानों को निकाल रहा था, वहां पर बहस हुई, लड़ाई हुई। घर को जब मैं पहुंचता हूं तो मेरी वालदा मेरा इंतजार कर रही है। रात के 3 बजे अल्लाह की कसम जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचता हूं तो मुझे मेरे वालिद की याद आई। आज मेरे वालिद होते तो मेरे लिए हिम्मत होती, ताकत होती। मेरी वालदा, मेरी अम्मी बाहर आकर के बोलते हैं, बेटा गिरफ्तार हो जाना था, क्यों ऐसे ही वापस आया? ये उनका बेटा मैं हूं। जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपकी आवाज बनता रहूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ करेंगे आप लोग? ये इलेक्शन आसान मत समझिए, नोटों का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन
मामूली इलेक्शन नहीं है भाई, आए नहीं, मिले नहीं, सलाम नहीं करे, पैसे नहीं दिए। अगर आप ये मामला सोचेंगे तो अगले 5 साल और शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप जाएंगे पोलिंग बूथ में, वोट डाल रहे हैं, वहां पर आरिफ खान भी नहीं रहेंगे, जहीर खान भी नहीं रहेंगे, मंजूर अंकल भी नहीं रहेंगे, फयाज भी नहीं रहेंगे। आप अकेले हैं, ईवीएम मशीन है, मगर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है आपको। आप चाह रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे आगे आने वाले दिनों के अंदर गुलबर्गा शहर के अंदर शान के साथ, इज्जत के साथ जिए। तो आपका फैसला हक का फैसला होना चाहिए, इंसाफ का फैसला होना चाहिए। आपको इन 5 साल कमजोर क़यादत का आपको सजा देनी होगी। देंगे? देना ही, डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई मैकालाल हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकता, कोई मैकालाल में ताकत नहीं। जब तक जिंदा हो डरिए मत। आपके लिए आधी रात में कोई भी ऐसा मामला है तो आपका भाई आपके घर तक पहुंच करके आपका मामला हल करेगा। मेरे साथ इंसाफ कीजिए और मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, हमारी माँ और बहनों के साथ इंसाफ कीजिए, आगे आने वाले नौजवान बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। 10 तारीख तक आप खुद कैंडिडेट हैं समझ करके इलेक्शन कीजिए। इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर का इत्तेहाद भी बरकरार रहेगा, सीट भी बचेगी और एक मजबूत रहनुमा आपके बीच में आपका भाई नासिर हुसैन उस्ताद, आपका कादिर आपके लिए इंशाअल्लाह जीत के आएगा। मेरा निशान क्या है? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? बारे वाली औरत, सीरियल नंबर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ನಾನು ಮೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭೀಷ್ಮಕುಲ ಸಂಘಟನೆದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸಿನ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 110, 120 ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಡ ಜನರು ಬದುಕಲಾರ್ದಂಗಾಗಿದೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಬಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲ. ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ JDS ಪಕ್ಷದ मतवन्नु जेडीएस पक्ष के मतवन्नु कोडिसी नानु जेडीएस पक्ष आरिಸಿ तरलु बयसुत्तेने। ನನ್ನ ಹೆಸರು मोहन पाटिल। आप देख रहे हैं इलेक्शन 6 दिन बाकी है, आपको फैसला करना है। देख रहे हैं आज के माहौल किस तरीके से है, जैसे कि तमाम समाज के लोग अपने अपनी जिम्मेदारी से अपने अपने कारोबार को लेकर के नासिर हुसैन की बढ़ती हुई तरक्की जीतने वाले कैंडिडेट है बोल के हर कोई ये वादा कर रहे हैं। इसी तरक्की को देखकर नासिर हुसैन की काबिलियत देख के हमारे मोहन पाटिल साहब जो कोली समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी में 25 साल से काम कर चुके हैं, उनका कहना ये है बीजेपी वाले आए दिन पाकिस्तान बोलते हैं, कभी फलान बोलते हैं। उनके सारे बातों को बेजार होकर नासिर हुसैन साहब के बढ़ती हुई काबिलियत देखकर मोहन पाटिल साहब ने नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में जनता दल पार्टी ज्वाइन करे हैं, क्योंकि बाबा साहब संविधान में लिखे हैं हर कमेटी हर समाज वाला अपना अपना लीडर चुन सकता है। ये पार्टी का इलेक्शन नहीं है, हमारे समाज में एक लीडर नहीं है, हम नासिर हुसैन उस्ताद को डिस्ट्रिक्ट का लीडर बनाना चाहना है। ये तमाम समाज के लोग हम नासिर उस्ताद के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहने का एक मौका चाहता देने के लिए मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलबर्गा के तमाम आवाम से गुजारिश करती हूँ कि आप अपना कीमती वोट नासिर भाई उस्ताद को दीजिए और उन्हें आगे लेकर आइए ताकि हम औरतों की हिफाजत कर सके। वो बस मैं तमाम आवाम से यही इल्तिजा करती हूँ कि वो गुलबर्गा में नासिर हुसैन उस्ताद के साथ दें और उनको वोट देकर अपना कीमती वोट देकर उन्हें जिताएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यदुल्ला कॉलोनी में नासिर उस्ताद की मीटिंग की गई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। हम पूरे ख़वातीन नासिर भाई के साथ है। नासिर उस्ताद का निशान तीन है, नारे वाली औरत है। आज यदुल्ला कॉलोनी में नासिर उस्ताद की मीटिंग बहुत अच्छी रही है।
हम सब मेरी पूरी मिल्लत पूरे ख़वातीन से गुजारिश है कि नासिर उस्ताद को ही वोट दीजिए, क्योंकि हमें एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, ना कि कमज़ोर लीडर की ज़रूरत है। 5 साल हम देखे वोट डालकर क्या क्या हाल हो गया। अब है नासिर हुसैन, उनको वोट डालो। उनका निशान है भारे वाली औरत 3 नंबर।